नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। कैसे हैं आप लोग? आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो गए थे। आज मैं क्या, कल तो मेरी वीडियोस मिस हुई हैं, आज मैं टाइम टाइम से बना के रख दूँ। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? मज़े में हैं, फिटफाट हैं, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, जीते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह ताला नेक ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी जनाब, झूठे 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 कंटेंट, इनके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सर ने गुस्से से दरवाज़ा क्यों बंद किया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हाँ, ये नजमा का कंगन तो झूठा निकला, उसके ऊपर भी बात करते हैं। राशन किसने दिया, झूठ बोला, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, उसके ऊपर भी बात करते हैं। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले कहते हैं, ज़िंदगी में और कुछ मांगें या ना मांगें, मगर ये ज़रूर मांगें कि अल्लाह आपको ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे जो आपके सामने तो मुखलसी का ढोंग रचाएं, मगर अंदर ही अंदर आपके खिलाफ हों। मैं हमेशा आप लोगों से ये हमेशा कहती आई हूँ, और याद होगा आप लोगों को, हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दोस्त नुमा दुश्मन से महफूज रखे। क्या? अल्लाह ताला हमें दोस्त नुमा दुश्मन से महफूज रखे। ये बहुत बड़ी दुआ है, ये आम ताम बात नहीं है। यकीन माने, आप जिसके साथ अपनी जो है दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ आप जो है अपने सफ़र के बारे में बता रहे हैं कि हमने फ़लाँ जगह सफ़र करना है, या हमने फ़लाँ चीज़ लेके ली है या रखी है, या आप कोई भी हस्बैंड वाइफ की जो है अच्छे रिलेशन के बारे में बताते हैं, हो सकता है वही आपसे हसद कर रहा हो सकता है वही आपके लिए प्रूफ इकट्ठे कर रहा हो, और बाद में वो आपको गंदा करे, जलील करे, रुस्वा करे, और बाद में वो आपका तमाशा बनाए। तो ऐसे लोगों से आप लोग महफूज रहें, ठीक है जी। तो ऐसे अल्लाह ताला इन 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 शर पसंद लोगों से हमें महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बहुत बड़े फितना होते हैं। खैर, यहाँ पे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले तो मेरे पास ना कमेंट है, मैं ये पहले रीड कर लूँ। बाजी, आपका तो नाम ही बड़ा मुश्किल है, मैं कुछ गलती ना पढ़ दूँ। आपने कुछ पेशेंस के टू सक्सेस मैंने पढ़ लिया। चलो, फिर भी इनका नाम है सब्र जन्नत की चाबी। सब्र जन्नत की चाबी, आय हाय, सब बड़ा ज़बरदस्त नाम रखा हुआ है आपने। इन्होंने कहा है कि नौशीन जी, आपने तो ये बात का जिक्र ही नहीं किया कि किस बदतमीजी से कौसर ने कार का दरवाज़ा बंद किया। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर इसका बारे में रिएक्शन दें। मैं दिल में सोचा कि जा गजनी जा नौशी, तू ए सीन और किमें मिस किया भाई। आप लोग ना बहुत गौर से देखते हैं, बहुत गौर से। ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अरे ट्विंकल कैसी हो? ट्विंकल स्टार जट्टी, सऊदी अरब में हो या पाकिस्तान में हो, आप हमेशा मेरी लाइफ में आया करती थी, और मुझे आपके कमेंट याद आते हैं कि आप लिखती होती थी, दुआ करें कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊं, दुआ करें। आप अक्सर अच्छे अच्छे कमेंट किया करती थी, मुझे याद है। खैर, थैंक यू सो मच, आप मेरा रिएक्शन भी देखती हैं। अच्छा जी, इन्होंने भी लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम नौशीन सिस्टर, क्या हाल चाल है? साजिद ने इब्राहिम की सालगिरह का टाइटल इस वजह से लगाया। कल मैंने साजिद के हवाले से वीडियो बनाई थी ना, तो ये वो कमेंट आए हुए हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि साजिद ने इब्राहिम की सालगिरह का टाइटल इसलिए लगाया था कि कौसर से डर कर, क्योंकि वो उन दिनों गाँव में थे और कौसर पीछे लड़ी हुई थी, और कौसर ने बोला होगा कि तुम हर वक्त उनके पास बैठे रहते हो, हमारा तुम्हें याद ही नहीं हो गया, याद ही भूल जाते हो हमारी, वरना तुम्हें याद ही नहीं रहता, और ना तुम बच्चे को जो है याद करते हो, मुझे ना याद करते हो, उधर जाकर बैठ गए हो। इस वजह से साजिद भाई ने कौसर को दिखाने के लिए कि मैं तो तुम लोगों को याद करता हूँ, और जो है उस वजह से वो टाइटल लगाया था। टाइटल नहीं, कम्युनिटी लगाई थी। तो जब उन्होंने जो है जब वो इस्लामाबाद आए तो कौसर का मूड ख़राब है,
कल वैक्सीन इब्राहिम को लगवाने के लिए गए थे, तो कौसर जब उन्होंने मतलब वो अपने घर में बाहर उतरी दरवाजे से, तो दरवाज़ा ज़ोर से खींच के मारा और उसके बाद जो है उसका मूड भी ऑफ था। इस वजह से मुझे लगता है कि कौसर और सितारा के बीच में कुछ चल रहा है। तो आयत भी बीमार है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जल्दी जल्दी वो बच्ची ठीक हो जाए। उसकी तो बातें ही इतनी अच्छी लगती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और जो है, लेकिन और भी बात है कौसर की, मुझे ऐसा लगता है, इनको ऐसे लगता है कि सितारा और उनकी शायद जो है थोड़ी सी अनबन हो गई थी, इसलिए जो है सितारा की तबीयत ठीक नहीं है। ये इस तरह से इन्होंने राय दी है अपनी। और आयत के बारे में भी वो दुआ दे रही हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वाकई इसकी बड़ी प्यारी मीठी मीठी बातें होती हैं ज़बरदस्ती। तो बाकी जो है, हाँ यार, दरवाज़ा उसने गुस्से से बंद किया। मूड तो उसका ऑफ ही रहता है। जब साजिद कहता है ना कि मैं दूसरे घर जा रहा हूँ, अभी मैंने काम करने जाना है, तो उसकी भी ज़्यादातर यही ख्वाहिश होती है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे बच्चे के पास रहो। तो वही वाली बात है, वो अब तो बातें ही कर करके ना वो दिल ही हमारा अपना उचाक हो जाता है कि ये बातें इसको पहले सोचनी चाहिए थी कि मुझे कल्ला दूल्हा चाहिए, कंवारा दूल्हा चाहिए। अब ये कंवारा दूल्हा तो रहा नहीं ये तो शाम का बूला बन चुका है तो ऐसे कहना तो खैर, कुछ लोग अपनी जानों पे खुद जुल्म करते हैं जैसे साजिद तो अब ये कोई बड़ी कोशिश करता हूँ कि हाय मैं सुकून करूँ। ये सुकून है भाई, इधर जाओ तो इधर सुनो बातें, उधर जाओगे तो उधर सुनोगे बातें। जाहिर सी बात है, अब तो फिर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर उधर ज़्यादा टाइम दोगे तो इधर बच्चे डिस्टर्ब होंगे, उधर टाइम ज़्यादा दोगे तो उधर बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। बातें किसको सुननी पड़ेंगी? सज्जू साहब को। तो अब करो बर्दाश्त। तो खैर हाँ, उसका मूड इसी वजह से ही ख़राब होता है जब साजिद कहता है ना कि मैं जा रहा हूँ, या मैं रात वहाँ रहूँगा, या मैं अभी जो है जा रहा हूँ, उधर सब्ज़ी लेके देनी है, या बच्चे बीमार हैं, या उनकी दवाई लेनी है, या घर में मेहमान आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और सितारा ने, याद होगा आप लोगों को, बार बार वो यही कहती है कि मैं ज़्यादातर अपने सर पे जिम्मेदारियाँ गाड़ी शाड़ी चला के आ रही हूँ, जा रही हूँ, नहीं ले रही अपने ज़िम्मा, क्योंकि हस्बैंड को यही होगा कि आप पे जाके ले आएगी। गड्डी तो चला लेंदी है ना, बच्चों को ट्यूशन से लेना है आप ही ले आएगी, स्कूल छोड़ना है आप ही ले आना, मैं तरह उनके साथ जा रहा हूँ, समझ आ रही है ना। तो इसलिए जो है सितारा ने वाज़े तौर पे आके यहाँ पे बोला था कि मैं अब ये वाली चीज़ें जो है नहीं खोना चाहती, इन्हीं के ज़िम्मे है, यही निभाए, यही जिम्मेदार है, तो इसी को ही सारा करना चाहिए, समझ आई ना। हाँ, इसके पीछे भी लॉजिक थी जो कि बिल्कुल ठीक थी। खैर, अभी जनाब बढ़ते हैं। कंगन कंगन लाई बहार, पता नहीं एक तो गाने में फस फुस जाते ने बाजी में नहीं आते पूरे गाने। कंगन कंगन लाई बहार, आई 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 बहार। आए कंगन को लेके अम्मा को ट्रोल कराने वाली बहू, झूठे टाइटल लगाने वाली बहू, झूठी राशन की वीडियो बनाने वाली बहू, और क्या था झूठे कड़े दिखा के व्यूज कमाने वाली बहू है। कहती अम्मा जी जब ये घर गई थी मेरे पास वीडियो बनी पड़ी है। किधर गई वीडियो? मैंने उस टाइम बोला था अपने रिएक्शन में कि कंगन की बात आप आके कहोगी कि ये झूठे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने ये भी कहा था कि तुम इतनी लंबी वीडियो बना रही हो और एक लफ्ज़ मुंह से निकालना है कि अम्मा गई थी या नहीं गई थी, उल्टा उसको कंटेंट बना रही हो। अगली वीडियो में बताऊंगी, वीडियो मेरे पास है, अम्मा गई थी या नहीं गई थी। गुन्नी अंजलि ज्यादा मिर्चें खाने वाली बला अब हरी मिर्चें आने वाली है, इसको देखना हो, चटपटी बड़ी मिर्चें खाते हैं ये लोग बहुत। तू पे हटवे, मच्छर आ गया तो बजी, मच्छर को हटा दो। आप क्या समझी, मैं आपको कह रही ना आपको नहीं कह रही। हाँ, आप ना डरे, यकीन माने आपको कुछ नहीं कह रही अच्छा, दूरियां ये खुद पैदा करते हैं, पुठी सीधी खुद बातें करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं देखो जी रियाज करवा लेना। ये लोग हमने दूरियां पैदा करते हैं फिर ऐसे बोल रहे होते हैं, हरकतें अपनी सही नहीं करनी है और इल्ज़ाम डालने हैं दूसरों पे जी। सोचने वाली बात है बाजी कि नहीं? सोचने वाली बात है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कंगन के हवाले से ये वाजे कर रही हैं बातें, बोल रही हैं कि देखें नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी असल बात क्या है। 2-3 वीडियो इन्होंने बनाई, पहले तो अम्मा ने मुझे कंगन दिए, अम्मा ने मुझे दिए, तो फिर ये तुम लोग क्यों जेलस हो रहे, अम्मा ने तो मुझे ये दे दिया, अम्मा ने तो मुझे वो दे दिया। उस वीडियो में भी नहीं,
इसने वाजे किया। फिर राशन वाली वीडियो इसने 2 बनाई, मुझे हाँ दिया, फिर क्या हुआ, मेरे अपनों ने दिया है, मैंने ले लिया। तो भाई चलो ठीक है, लोगों ने कहा चलो ठीक है, ले लिया तो फिर ले लिया, सानू की है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर अब ये इन्होंने मेन मुद्दे पे मैं बात करूँगी। ये कहती थी कि अम्मा घर गई थी अपने या नहीं गई थी, जब जो है बाबा ने वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोग जो है वीडियो बना रहे थे, तो इसने भी कहा कि ठीक है, मैं जो है क्या कहते हैं, बताऊंगी आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई है, अम्मा गई है या नहीं गई। तो उस बात को भी क्लियर नहीं किया। खैर यहाँ पे जो है अम्मा ने किसी के नंबर से कॉल की या नहीं की, वो इसके अब्बा ने शोशे फैलाए थे और ये वाली भी बात की थी कि मेरी बेगम देख लोगों के मुंह पे पड़ गया तमाचा दूसरे दिन आके इनके मुंह पे पड़ा तमाचा जब अम्मा ने इनको एक्सपोज किया ये तो हाल है भाई। हम तो वो बात कर रहे होते हैं जो यूट्यूब पे होती है, आप लोग ही अंदर की बातें कर रहे होते हैं, तो फिर हम भी उसको डिस्कस करते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो वाली बात इसने क्लियर नहीं की। और उसके बाद जो है अम्मा के कड़े वाली जो बात है, अम्मा ने जो कड़े दिए थे, ये वाली करके 3 दफ़ा वीडियो बनाई। अम्मा को जब खूब सारी ट्रोलिंग करवा ली गई, वो जाहिर सी बात है लोग इनको जिनको नापसंद करते हैं, इन लोगों को खास कर, तो वो जो है फिर अम्मा को बुरा भला कहने लग जाते हैं। ओ अच्छा, ये कड़े दे के आई है, ये तो मतलब ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे फिर लोग ना पुठी सीधी बातें करते हैं, जाहिर सी बात है उनके जहन में ये लोग जो डाल रहे होते हैं, तो इसलिए अम्मा की फिर ट्रोलिंग हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इस मोहतरमा ने आज बताया कि वो कंगन जो हैं झूठे हैं, मतलब नकली हैं। सही है जी, इस तरह से ये बता रही हैं। अम्मा को इतना सारा जलील करवा कर के तो फिर जो है कहते हैं कि देखें जी झूठे हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब आप लोग अम्मा वालों के अगेंस्ट बनाते हो ना वीडियो या बोलते हो, और फिर बाद में आके कहते हो देखो हम साथ साथ हैं, और साथ साथ कौन है, हम बहन भाई साथ साथ हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, उधर से फिर आप उनको ताने भी मार रही होती हैं, ये हमारे साथ नहीं है, ये इन्होंने हमारा क्या साथ दिया, ये तो हमारे साथ ही नहीं है, ये तो भाई पराए हैं। 2 मिनट में आप पराया भी बना देती हैं, 2 मिनट में अपना भी बना देती हैं। तो खैर ऐसी जो है स्टेटमेंट ना ही दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जो है उनको फंसवा के फिर बाद में आप कहती हैं देखें उन्होंने नहीं दिया, ये भी सोचने वाली बात है। आप क्यों उकसाते हैं लोगों को, मत उकसाया करें कि जो है मुझे आज कंगन दे दिया तो मुझे ये दे दिया। नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे नहीं दिया, वैसे मुझे उन्होंने ऑफ़र ज़रूर की थी। बाकी रही बात, आप लोग जब कहते हैं ना कि हमसे दूरियाँ किन्होंने करवाई हैं, इन्होंने करवाई हैं, उन्होंने करवाई हैं, आप लोग फिर इधर उधर बातें डालते हैं, तो उसकी जिम्मेदारियां आप लोगों के अपने सरों पे हैं। आप लोग ऐसी वैसी स्टेटमेंट ना दें, आप लोगों के पर्सनल मामलात हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग खुद ही कहते हैं कि जो है वैसे इनकी सास जो थी ना, अम्मा की जो सास थी, उन्होंने भी बड़े सोने वगैरह पहनाए थे इन लोगों को। इन लोगों ने जो है कुछ जो है घर शहर ज़मीनों पे लगाए, तो कुछ जो है अपने बेटों के लिए रखे। ये एक देहात में, गांव में ना एक रिवाज भी होता है, वैसे बड़े अमीर लोगों में भी यही रिवाज होता है, ज़्यादातर वैसे फैमिली में होता ही यही रिवाज है कि वो सोना बना के रखते हैं अपने बहुओं के लिए, कि हमारे घर जो बहू आएगी हम उनको सोना पहनाएंगे, उसके लिए मतलब घर भी प्यारा सा बनाते हैं, सोना भी देते हैं, बहुत कुछ देते होते हैं। फिर आगे उनका नसीब, उनकी बहुएं उनके साथ अच्छी रहें ना रहें, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी में ज़रूर होता है कि सोना ढेर पहनाते हैं, और इनके यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पहनाए गए हैं। खैर राशन का झूठ, कड़े का झूठ, सारा कुछ इन्होंने बताया है। और कहती है ये रहा वो गोल्ड का कड़ा, कंगन कंगन रहा वो, देखो मेरी सास ने जो दिया है गोल्ड का कंगन। मैं आज आपको सच बताती हूँ। बाकी राशन किसने भेजा वो भी बता दिया। राशन की बोरियां आई थी इनके घर, उसके बारे में बता रही थी नजमा ने जनाब। स्टोरी को पहले तो इतना ट्विस्ट किया लोगों को, जो है देखें जी मेरे घर राशन की बोरियां आई हैं, मेरी एक दोस्त है उसने पैसे कहा कि कपड़े ले लो, जूते ले लो। मैंने कहा कपड़े भी हैं जूते भी हैं, राशन बड़ा महंगा है, हम राशन लेते हैं। फिर उसने कहा चलो ठीक है। मेरी उस बहन ने कहा कि मैं पैसे भेज रही हूँ, तुम्हें जो भी ज़रूरत है तुम ले लो। फिर उसके बाद कहती हैं कि मैंने वो ले लिया राशन वगैरह, फिर थोड़े से पैसे बचे हैं, किसी का मीटर कट गया था, मैं वो लगवाने जा रही हूँ, और ये आशा के साथ ही जा रही थी। सही है जी। और उसके बाद जो है मतलब इसी तरह बताती रही।
फिर अब घुमा फिरा के फिर वापस से जो है हलवा बनाती हुई नज़र आई हैं। अच्छा जी, हलवा भी किसी खास नीयत से बना था। हलवा इन्होंने बनाया, आई थिंक जुम्मे का शायद दिन था। बच्चों को बिठाया, बच्चों को बिठा के उनसे दुआ करवाई। इनकी कोई हैं शायद सब्सक्राइबर, वो इनकी फ्रेंड बनी हुई हैं, दोस्त बनी हुई हैं, ठीक है जी। अब वो जो है उनके शायद कोई चल रहे हैं मसले, तो वो ना इनसे दुआएं करवा रही है कि प्लीज़ आप लोग ना दुआ करें, बच्चों से भी दुआएं करवाएं, हमारे ये मसले में मसाइल ठीक हो जाएं, या फिर वो बीमार भी हैं, जो भी उनके मसले चल रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने हलवा बनाया, हलवा बना के फिर उसके बाद जो है बच्चों को बिठाया, उनसे दुआएं करवाई, और उसके बाद फिर उन्हें हलवा खिलाया। फिर उसके बाद बच्चों को कुछ पैसे भी दिए। ये अक्सर ना उनके लिए दुआएं करवाती रहती है। अच्छा, फिर बच्चों को पैसे भी दिए और कहा कि बांट लो। कोई था 200-400 था, इस तरह से लग रहा था, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन 100-100 वाले नोट थे। खैर, ये इन्होंने बच्चों को पैसे पकड़ाए और कहा ये आपस में आप लोग बांट लेना, दुआ आप लोगों ने की है, बड़ी मेहरबानी। और फिर जनाब नजमा तैयार श्यार हो के, पर्स शर्स चुक के अच्छी खासी तैयार हुई थी, बेस शेस भी बनी हुई थी, और इस तरह से जो है नकाब लगा के सामने खड़ी हो गई अम्मा की बहू फारूक की नजमा उर्फ अंजलि सामने खड़ी हो गई और कहा बनाओ मेरी वीडियो, कुछ फ़ोटो भी बना लेना मेरी। फ़ोटो भी बनवा रही थी। खैर, यहाँ पे जो है कहती है गोल्ड, ये देखो जी, एक डब्बी मंगवाई, उसमें जो है 2 कड़े नज़र आ रहे थे, या पता नहीं 1 कड़ा था, और घड़ी भी थी, ठीक है जी, और घड़ी भी थी। और वो जो है खोल के डब्बी पहनते हुए कहती है खानपुर जा रही हूँ। अच्छी खासी तैयार हुई थी और कहती है खानपुर जा रही हूँ। और कड़ा जो है, मैंने कहा कंगन आप लोगों को दिखा दूँ। ऐ देखो जी, ये हैं मेरे सोने के कंगन, जिसका कहा कि अम्मी ने दिए। देखें, हमने नहीं सुना कि अम्मी ने दिए। पहले वाला गोल्ड जो है उसके बारे में ज़रूर बात होती रही, कंगन का हमें नहीं था पता। कंगन वो आप शादी पे पहन के गई थी, हो सकता है किसी ने पूछा हो कि नए बनवाए हैं, आपने कहा हो कि मेरी सास ने दिए, तो फिर झूठ किसने बोला? वो तो आपने ही बोला होगा ना, अगर ऐसी बात हुई है तो। खैर, शादी पे पहन के कहीं आपने कौन सा व्लॉग बनाया था या दिखाया था या किसी ने पूछा था, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात ही यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं था। कहती हैं कि मैंने आयशा से कहा था, शादी थी, मैंने कहा था कि आप ना ये कंगन ले आना। अच्छा, ये ही वाली बात सेम हम लोगों ने जो है बोली हुई है वाईटी पे आज से 2 दिन पहले, और कहा था कि ये आपका कंगन जो है नकली है। ये कल ही हम लोगों ने, परसों, बल्कि परसों मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था 2 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद जब इसने कहा ना मैं कहानी बताऊंगी, मैं समझ गई। मैंने कहा ये आके, मैंने कहा नजमा हुण ए आके ना कह देना कि ए नकली है। वही नकली दिखा दिया, असली होगा भी सही तो तुम कौन सा दिखाओगी, फिर पीछे आना बंद हो जाएंगे गुन्नी। खैर, आप लोगों के पास गोल्ड तो है, आप पिछले दिनों सोने की अंगूठियां भी पहन पहन के दिखा रही थी। देखो जी, मेरे पास गोल्ड की अंगूठियां हैं, वो दिखा रही थी। खैर, यहाँ पे जो है ये मोहतरमा कहती हैं आयशा को मैंने कहा था खाली हाथ हैं अच्छे नहीं लगते, तुम ना कोई कंगन झंगन ले आना। तो वो आर्टिफिशियल जो है ज्वेलरी लेके आई थी, ये वो वाला कंगन है। लेकिन भाई लोगों को पता भी चल गया कि अम्मी मुझे सोने के कड़े देकर गई है। ये सोने के नहीं हैं, ये गोल्ड के नहीं हैं, ये मतलब दूसरे कंगन हैं आर्टिफिशियल। और कहती है हाँ भाई, ज्वेलरी तो हमारे नसीब में बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, बस वक्त के साथ साथ मैं अब क्या बताऊं, मेरे अम्मी अब्बू ने भी दी थी और मेरी सास वालों ने भी मुझे मतलब दिए थे, गोल्ड अच्छा खासा दिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ कुर्बान हो गए। मतलब जब ज़रूरियात होती हैं, ये गोल्ड वगैरह ज़मीनें इसीलिए ही होती हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप सेल कर सकते हैं, जब कोई चारा, कोई रास्ता ना हो। मुझे याद है कि मेरे पास भी थोड़ा सा गोल्ड था, कोई 1.5-2 तोले ही था, ज़्यादा तो खैर नहीं था। तो मेरा जब घर बन रहा था मैंने सारा सेल किया था, और वो अच्छा टाइम था, मेरे काम आ गए। हमारी जो है बहुत उस टाइम मुश्किल हालात थे। तो ये चीज़ें वैसे होती इसीलिए हैं कि आप जो हैं अपना मुश्किल टाइम के लिए रख सकें या काम आ सकें। वैसे भाई फैशन के तौर पे भी बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोगों पे जचता भी है। कुछ लड़कियों के ऐसे हाथ होते हैं जो वाकई जचता है। हमारे यहाँ ना यहाँ पे है अपना, यार
एक कोई रहते हैं हमारे साइड पे, देखो मैं उनका भूल रही हूँ क्या कहते हैं उनको पठान टाइप हैं, लेकिन है वो सराइकी। तो वो पहनते हैं ना, तो उनके ना हाथों पे जचती हैं चीज़ें। अल्लाह ने कोई हुस्न दिया है उन लोगों को, बहुत जचती हैं। जूते पहने, प्यारे प्यारे से जूते पहने होते हैं। वो शॉल पहनती हैं, चद्दर पहनती हैं। यार वो जिस तरह की भी चद्दर पहन लेना उनको जचती है। उनको सोना बड़ा जचता है, बहुत प्यारी लगती हैं उन पे चीज़ें। तो मैं देखती हूँ तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कहती हूँ। खाकवानी, देखो मैं भूल रही थी, खाकवानी उनकी कास्ट है। तो हमारी कॉलोनी में वो रहती हैं, तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मैं माशाल्लाह ज़रूर बोलती हूँ। उनको जचती ही ऐसी हैं, वो घर की रानियाँ हैं, रानियाँ। घर में रानियों की तरह रहती हैं। वो सिर्फ नौकर चाकर उनके घर होते हैं, वही काम करते हैं। और बेगमात जो होती हैं बस वो मेहमान नवाजी कर रही होती हैं, और इस तरह से उनका होता है। मर्द हजरात उनके ज़मीनें उनकी हैं, वो ज़मीनों पे वो काश्तकारी के लिए मतलब दी हुई होती हैं, वो भी ज़्यादा काम शाम नहीं करते। तो भाई वो मैं देखती हूँ वाकई कई लोगों पे तो खूब जचता है। जैसे अब अर्बन लेडीज़ हैं, अर्बने, उनको बड़ा जचता है भाई। वो भी जब पहनती हैं तो भाई वो तो बड़े बड़े से हार पहनती हैं, इस तरह से बड़ा उनको खूबसूरत लग रहा होता है गोल्ड। खैर यहाँ पे जो है कहती है वक्त के साथ साथ सब खत्म हो गया, अब और बनवाए गए बच्चों की बारी है गोल्ड वगैरह की। बाकी गोल्ड के कड़े जो हैं ये हैं भाई, ये है इसकी सच्चाई। बाकी लानत है ऐसे लोगों पर जो कहते अम्मा ने कड़े लेके दिए या दे के गई। पता नहीं भाई, हमने तो आपके ही मुंह से सुना, आपने ही यहाँ पे आके बताया, आपने ही ये कहानी स्टोरी एक्सपोज की कि मेरी सास मुझे कड़े दे के गई। ये यहाँ मैंने गोल्ड का सच बता दिया, 2 दिन पहले भी बताया आपने, 3 दिन पहले भी बताया। इस तरह से जो है आप बातें कर रही थी कंगन के हवाले से। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे अब लानत भी दे रही हैं, तो पता नहीं अब किसको लगेगी, किसके बारे में आप लानतें दे रही हैं। ये कहानी तो हमने आपके ही मुंह से सुनी थी, बाकी तो हमें पता ही नहीं था। कहती है मुझे 1 रुपया हराम है कि मैंने 1 रुपया भी लिया हो, गोल्ड हो या पैसा हो, हमने उनसे नहीं लिए। और बाकी वो कौन सा कमा रही हैं, हमें तो माँ बाप की खिदमत करने का इस टाइम है। वैसे क्या खिदमतें की आपने, आपने क्या गिफ्ट दे के भेजा? बड़ी खेती बाड़ी आपने उठाई है। आपने अम्मा को क्या दे के भेजा था मोहतरमा? कहती हमारा टाइम है, हम अब उस उन लोगों को जो है कमा के देंगे या उनको उनके ऊपर खर्च करें। बाकी जो है उनसे लेने का, गोल्ड पैसा लेने का टाइम नहीं है। अम्मा जब आई थी पहले पहले की शायद ये बात कर रही हैं, कहती है अम्मा जब आई थी उसने कहा था कि उनके पास कंगन थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपको देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा था अम्मा आप रख लें, अभी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि आप गिफ्ट देंगी और वो जो है हम से सेल ना हो जाए, तो इसलिए मुझे कोई लालच नहीं है, मैंने अम्मा से नहीं लिए थे। नजमा कहीं इस स्टोरी में आप अम्मा से या अम्मा को कंगन याद तो नहीं दिला रही कि अम्मा एक बार मुझे आपने कहा था कि मैं आपको कंगन दूंगी, वो अब पड़े हैं या नहीं पड़े? तो एक बात याद रखो, अम्मा ने अब अपने ही दुख सुख के लिए रख लिए हैं, क्योंकि आप लोगों के हिस्से के घर, ज़मीनें, पैसा, चीज़ें जो भी था, गोल्ड सब दे चुकी है। बाकी अगर उनके पास थोड़ा ज़्यादा जो बचा भी है, अब ये उनके दुख सुख का है। बेशक उनकी बेटी उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर रही है, उनके साथ ख्याल रखती हैं, उनको खिलाती हैं पिलाती हैं, एक किस्म से माँ का सहारा बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथ पल्ले कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। सही है ना? तो अम्मा के पास अगर हैं तो ये कहीं आप याद तो नहीं दिला रही कंगन की स्टोरी ले आके कि अम्मा अगर आप भूल गई हो तो अभी से दे दो हमें। लेकिन नहीं, अब अम्मा नहीं देगी, अब उन्होंने अपने दुख सुख के लिए रखा है। सही है जी। बाकी आप लोग माशाल्लाह से अच्छा कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, आप लोगों के सर्कल चल रहे हैं। उस बंदी ने जितना कमाना था, जितना भेजना था, तुम लोगों को भेज चुकी, खिला चुकी, बहुत कुछ कर चुकी है वो आप लोगों के लिए। खैर वहाँ से जो है कहती है कि बाकी जी कोई लालच नहीं है, ना अम्मा से ना किसी और से,
किसी से भी हमें लालच नहीं है। अल्लाह मुझे अपने दर से दे, मुझे किसी का मोहताज ना करे, मेरी नज़र किसी की चीज़ पे नहीं है। बाकी मैंने जो राशन दिखाया था, कुछ लोगों को जो है मेरे से तकलीफ़ ज़्यादा है, इसलिए जो है मैंने राशन दिखाया था। मुझे अल्लाह माफ़ ना करे अगर मैं झूठ बोलूँ, वो मेरी अपनी इनकम से लिया था। यकीन मानो नजमा, इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारती हो, इतने बड़े बड़े। तुमने बड़ी तरतीब से वो स्टोरी सुनाई थी, बड़े तरतीब से आके बताई थी कि एक मेरी दोस्त है, उसने कहा ये मेरी तरफ से पैसे रखो, बच्चों को जूते दिला दो, कपड़े दिला दो, कुछ भी दिला दो। तो मैंने कहा मैं राशन ही ले लेती हूँ, और राशन महंगा हो रहा है। मैंने बोरियां मंगवा ली हैं चावलों की, उसके बाद जो है चीनी की, दालें। वो तुम्हारा लिया हुआ राशन नहीं था, वो साफ लग रहा था वाकई ही किसी ने भेजा है। तुमने जो स्टोरी सुनाई थी वो उस टाइम रियल लग रही थी, अब जो है हड़बड़ा के तुम उसको उल्ट करके और कहती हो अब अल्लाह मुझे माफ़ ना करे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। अब देखो ना, फिर बीच में आप लोग रिलीजन को भी ले आते हो और कहते हो देखो जी मैं जो है सच्ची हूँ, इस बात को मेरी मान लो तुम लोग कि मुझे ये यूट्यूब की इनकम से, यूट्यूब फैमिली से मुझे ये सपोर्ट मिली। ऐसे ये बातों में फिर भी बोल गई कि आप लोगों की सपोर्ट से, फिर अपनी इनकम से मुझे ये मिला है। तो जो है बस लोगों की सोच ऐसी है। मुझे तो यूट्यूब वालों से ही यही गिफ्ट मिलता है, और फिर मैं ले आई थी। बाकी कहती है आजकल हालात ऐसे हैं कि मैंने सारा एक साथ ही राशन ले लिया था। बिजली का बिल भरना था, मेरे हस्बैंड कहते 13,000 बिजली का बिल आया है तो हम पहले वो भरते हैं। मैंने कहा वो हम कर लेंगे। अयो नहीं, इसे कहता झूठी पड़ गई, नहीं झूठी पड़ गई। कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि बिल आया, पहले बिल ना भरती। मैंने कहा चलें जी, अल्लाह ताला और सबब बना देगा, हम भर देंगे, हुण तो बिल तो नहीं मांग रही। कहती है मैंने सारा ही राशन ले लिया, और उसके बाद जो है वो नाराज़ भी हो रहे थे कि नहीं तुम्हें पहले ये वाला काम करना चाहिए था। कहती है कि मैं तो सिर्फ लोगों को देखना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो बताया था कि मुझे फ़लाँ ने दिया है, फ़लाँ ने, तो इसलिए जो है मैं दूसरों को दिखाना चाह रही थी कि इनके क्या तासुरात हैं मेरे लिए, या ये मेरे लिए क्या सोचते हैं। इसलिए जो है मैंने ये झूठा के बोला था, नजमा झूठी झूठी झूठी। आज ये वाला टाइटन ना लगा दे, नजमा झूठी 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 झूठी, इतने सारे झूठ बोलती है, राशन का, कंगन का, सबका घुमाती रही। यही बात एकदम फौरन आके बोल देते होते हैं कि भाई मेरे पास वीडियो कोई नहीं है, अम्मा नहीं गई थी, या फिर सीधा कह देती ये लो वीडियो गई थी। ऑप्शन था ना उसी टाइम करंट सिचुएशन में बोल। उसको लंबा खींच के चलने की क्या ज़रूरत है, आज बताऊंगी, कल बताऊंगी, फिर उसके बाद राशन की बारी, फिर उसके बाद कंगन की बारी, आज सच बता दिया, अच्छा मैंने आज सच नहीं बताया, कल सच बताऊंगी। तो उसको घसीटना फसीटना ज़रूरी है। सीधा सीधा आगे बोल देती कि भाई अम्मा ने कंगन नहीं दिया, ये झूठ है, मेरे पे इल्ज़ाम है। फिर अम्मा जो है वो नहीं गई थी या गई थी, ये है प्रूफ, ये है सबूत। लेकिन आपने इस चीज़ को ट्विस्ट में डाला हुआ है, घसीट रही हैं, घसीट। खैर यहाँ पे जो है कहती है मैंने राशन का भी इसलिए बोला था, झूठ मतलब सीधा क्या कहूँ ना, झूठ बोला था कि लोगों के तासुरात मेरे लिए क्या है, मैं उनको ज़रा जलाते हुए देखना चाहती हूँ, मतलब जलते हुए देखना चाह रही हूँ कि उनके तासुरात कैसे होते हैं। फिर बाकी मेरी जूती को परवाह नहीं है, दिन रात बोलते रहें, मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह हमें जो है माला माल करता जाएगा, और ये लोग तकलीफ़ से जूझते रहेंगे। अब मुझे और फंड मिला है जनाब, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। कभी कहती है मुझे कुछ नहीं मिला, कभी कहती है मुझे मिला। कहती है अभी मुझे और फंड मिला है, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, और वाकई शॉपिंग करने गई। और फिर शॉपिंग के लिए जाती तो जाती है, लेकिन फिर आयशा के घर बैठ के खाना चाना भी खा रही होती है, सोने का कंगन भी पहना होता है, रोटी खा रही होती है। और फिर फिर कहती है देखें जी अब हम भिंडी सेल करेंगे, भिंडी का सीज़न भी आ गया है, तो भिंडी की खेत भी इनके जनाब चल पड़े हैं, और वो भी अब ये लोग बेचना शुरू हो गए हैं। और फिर ये कह रही थी ब्लॉग हमारा डिलीट हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया है, दूसरा मोबाइल शायद इनका ख़राब हो गया है, तो उसमें जो हमने भिंडी के खेत दिखाए हुए थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। तो अब जो है मेरा बेटा उमर भी आ गया है, और ये इसके लिए भी अब दोबारा हमने काम ढूंढना है।
और बच्चा बेचारा जो है ना वो इन लोगों के लिए गंदम इकट्ठी करके लाया है, क्योंकि इनकी गंदम तो थी नहीं, इन्होंने काश्तकारी गंदम की नहीं की। तो बच्चे को इन्होंने 1 साल से भेजा हुआ था, वो बच्चा कहीं खेती बाड़ी भी कर रहा था, किसी के जानवर भी चरा रहा था। तो वहाँ से ये अच्छा खासा जो है गंदम भी लाया है, पैसे शैसे भी इन्हें भेजता रहा है शायद। तो अब फिर कह रही थी कि इसको दोबारा से हम लोगों ने भेज देना है काम पे। हाय बच्चे बेचारे थे, जुल्म करते हो तुसी बड़ा, खुद चंगा भला खांदे पींदे हो, वो बच्चा मच्छरों में रहता है, झुग्गियों में रहता है, उसकी हालत देख के ही दुख होता है। इकलौता बेटा है, शहजादा बना के रखती तुम, क्या हाल उस बेचारे का बना दिया है। दुनियादारी जोगा छोड़ दिया उसे, दीन भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं किया। भाई बच्चा अगर रो रहा है तो उसको तरीके होते हैं समझाने के, अगर वो नहीं पढ़ रहा उसको भेजने के तरीके होते हैं, उसको बड़े प्यार से लाड से तरीके से मिसालें दे दे के बच्चे का दिमाग बंदा सेट करता है और फिर जो है उसको भेजता है। या फिर ऐसा बच्चे के साथ दोस्ती लगवा दे जो पढ़ाकू हो, उसको कह दे बेटा आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप इसको थोड़ा सा गाइड करो, इसको समझाओ, ताकि ये जाना शुरू कर दे स्कूल में। तो खैर वो बच्चे बेचारे को ऐसे ही बना के भेज दिए, मज़दूर बनाया हुआ है, यकीन माने सारी ज़िंदगी मज़दूरी करेगा और फिर उसके बाद वही हमारा एंड क्या होता है, हमने इस दुनिया से चले जाना होता है। हम दुनिया तो इकट्ठी कर रहे होते हैं, आखिरत हमसे बनती नहीं। तो हमें आखिरत की भी जो है मतलब ज़रूरत, हमें अपनी आखिरत भी सही करनी चाहिए। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। झूठ 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 झूठी 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 झूठी, अपने झूठ से आप ही एक्सपोज हो गई लज्जम्मा उर्फ अंजलि फरूकी। खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।